फिर ये स्क्रीन दिखेगा, ओटीजी पर डायरेक्ट ये स्क्रीन दिखेगा। फिर आप क्रिएट कोटेशन करोगे, ठीक है। क्रिएट कोटेशन करने के बाद में आपको कोटेशन क्रिएट इधर सिर्फ क्रिएट लिखा है ना, तो ये क्रिएट कोटेशन लिखा है देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर फिर से क्रिएट कोट दिखता है, फिर से एक बार क्लिक करो, फिर ये पेज आएगा। ये पेज में यहाँ पे लिखा रहेगा कि ऐड अ वॉल, ऐड न्यू वॉल, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको साइज देना है वॉल का, इस तरीके के 3 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल का लेंथ डालना है, ठीक है। यहाँ पे वॉल का ब्रेथ, यहाँ पे हाइट डाल सकते हो। यहाँ पे तो पहला जो आता है वो होता है लेंथ, बराबर। यहाँ पे लेंथ, हाइट डालना है, वॉल का ब्रेथ कितना है वो डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कस्टमर ने कौन सा मटेरियल चूज किया है वो डालना है। अगर ये 2 भी नहीं डालते ना, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी XYZ डाल दो। यहाँ पे मेन डालो कि कस्टमर ने कौन सा पैनल सिलेक्ट किया है, ठीक है। और वॉल का साइज भी यहाँ पे डाल दोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में ना इधर कंटिन्यू आता है, कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, वो सब आपको डालना है। तो ये मेजरमेंट आप डाल सकते हो इस तरीके से, 6 फ्लोर है। तो ये जो 6Y लिखा है ना, यहाँ पे आपको पीवीसी का कोड डालना है। हर पैनल का एक कोड रहता है, आपको टैग में इसमें दिखेगा, जो कैटलॉग होता है उसमें। तो कोड यहाँ पे डालोगे, कंटिन्यू करोगे, ये आपके रेफरेंस के लिए रहता है। इन फ्यूचर अगर वो जैसे फॉलोअप में हम लोग रखते हैं, तो होता है कि 10 दिन बाद अगर कस्टमर बोलेगा कि 10 दिन बाद कॉल करो, तो कॉल करने के बाद हमको याद नहीं रहता ना कभी कभी कि इसका क्या वॉल था। तो जैसे क्लिक करोगे दिखेगा आपको कि 114 की वॉल थी, 114 बाय 140 का वॉल था। तो आप फिर से अंदाजा ला सकते हो कि इसका अच्छा ये काम है। फिर पीवीसी कोड भी दिखता है, तब आपको समझेगा कि कौन सा पैनल में इसको काम कराना था। नेक्स्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसमें ना हर पैनल लिखा रहता है, फ्लोरल, ट्रेडिशनल, टेक्सचर, हर कैटेगरी में ऐसे है कि क्लासिक, चारकोल में 4-5 तरीके के पैनल्स है। तो यहाँ पे ऐड करना है। अब कैसे ऐड करोगे, इसके पहले आप कोटेशन बनाओगे, ठीक है, कि कस्टमर को कितने पैनल लगने वाले, कितने यू बीडिंग लगने वाले। जिस पैनल का कोड रहेगा, मान लो कि पीवीसी पैनल 003 चाहिए मुझे, उसी का बीडिंग भी नीचे जाके बीडिंग भी उसी का ऐड करूंगा मैं, ठीक है। सब ऐड करने के बाद में आप कंफर्म करोगे, ठीक है। जैसे ही कंफर्म करोगे आप, उसके बाद में क्रिएट कोड का ये ऑप्शन आता है, ठीक है। क्रिएट कोड करना आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्राइस आती है ना, हमेशा सिर्फ ये प्राइस कस्टमर को बताना, ठीक है। इधर क्या क्या मटेरियल है कभी मत बताना, ठीक है। क्यों मत बताना पता है, कस्टमर जब डिस्काउंट मांगता है ना, तो इसमें से कुछ सिलिकॉन हम लोग कम कर देते हैं, तो उसको समझ जाएगा कि यार इसने तो सिलिकॉन पहले ज्यादा ऐड किया था, अभी कम कर रहे हैं, तो ये झोल कर रहे हैं, तो वो ना पकड़े जाए करके ये कभी शेयर मत करना। और दूसरा चीज, कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं तुम मुझे शेयर करो पूरा कोटेशन, माफ कीजिएगा मैम, मैं आपको एक प्राइस बता सकता हूँ कि इतना आपका कोटेशन बन रहा है। सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं पूरा कोटेशन आपको नहीं बता सकता। अब कस्टमर बोला अरे यार ऐसा क्यों, तुम पहली बार ऐसा बोल रहे हो, ऐसा वैसा, तो बोल सकते हो आप कि मैम ऐसा बहुत बार कंपनी के साथ हुआ है कि कस्टमर हमारे से कोटेशन बनाता है और बाहर का कोई कारीगर लाके उससे काम करवा लेता है ना। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से अभी से हम लोग ये नहीं करते, ठीक है। आप डन कर दे रहोगे तो मैं अभी तुरंत आपको कोटेशन भेज देता हूँ। तो कस्टमर बोला हाँ डन तो करना है बट थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, ऐसा बोलो ना, मैं सीनियर से बात करता हूँ, हमारे मैनेजर से बात करता हूँ, डिस्काउंट होता है सर? हाँ डिस्काउंट होता है। 15,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट होता है, 23-25 हजार के ऊपर 8% से के आसपास हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। प्लस मान लो कस्टमर को 3 सिलिकॉन चाहिए दीवार के लिए, लेकिन हमेशा मैं डालूंगा 8 या फिर 6, ठीक है। यानी जितना चाहिए आपको उसका लगभग डबल के आसपास या फिर
4 से 5 सिलिकॉन एक्स्ट्रा में डाल के रखना। क्यों बताएगा? क्योंकि 15,000 के अंदर आपको समझ रहा है कि अरे इसका सब डाल के भी 15,000 नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत सिलिकॉन ऐड कर दिया। कस्टमर बोला अरे कुछ डिस्काउंट दो, तो आप बोल सकते हो देखो मैम डिस्काउंट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15,000 के नीचे की अमाउंट है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कूपन से मैं वो कूपन डाल सकता हूँ कि नहीं वो देखता हूँ, लेकिन वो डालने के पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप श्योर हो, क्या आपको कंफर्म अर्बन कंपनी से काम कराना है। क्योंकि अगर मैंने मेरा कूपन यहाँ पे यूज कर लिया और आपने कोटेशन डन नहीं किया तो मेरा पूरा कूपन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1200 का कूपन है, मान लो 300 का एक सिलिकॉन है, ठीक है। मान लो आपने 4 सिलिकॉन एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है, तो वो कम करने के टाइम पे आपको समझ जाएगा कि 1200 रुपये का मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। लगने वाला 2 ही है, लेकिन मैंने डाल के रखा है 6, 4 एक्स्ट्रा डाला है, तो 4 3 12, तो 1200 रुपया जगह पे कस्टमर के कम कर सकते हो। ना आपको 5% किसको मैनेजर को फोन लगाने की जरूरत है ना कुछ। अगर 1200 देखोगे 15,000 का, तो वो 5% के ऊपर ही होता है मेरे हिसाब से, है ना। तो इस तरीके से आप खेल सकते हो। सो जैसे ही क्लाइंट डन करता है तो उसके बाद में कस्टमर ये कोटेशन आपको टिक करना है और स्लाइड करना है, तो कस्टमर के मोबाइल पे आपका कोटेशन जाएगा। फिर कस्टमर के ऐप पे ऐसा कुछ दिखेगा आपको कि आपका रेटिंग कस्टमर दे सकता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। फिर ये जो अमाउंट है इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एग्री एंड कंटिन्यू इस तरीके का व्यू एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। व्यू एंड एक्सेप्ट पे कस्टमर क्लिक करेगा तो इसका 50% जो रहेगा वो कस्टमर को पे करने को बोलता है तुरंत। ठीक है, जैसे हो जाएगा फिर उसके बाद में आपको इनवॉइस हो जाएगी, ऐसा दिख जाता है रिसीव करके अमाउंट। सो ये आपको आपके काम का नहीं, कस्टमर के काम का एक्चुअली। ये भी कस्टमर के काम है। आप कैसे काम करें? इसका फोटो ले लो।